retirement? No, you go to private hospital. Who is being treated as a VIP? Why you want a separate counter then? Why your advocacy for the officer? There are 90 pages. The 90 Hardly matters whether you are an officer or I am a jawan. Hardly matters. that is the material. You are a patient here. I am Sergeant PP Wester, advocate. You, may I know your name please? I am Air Commodore. Air Commodore? Whatever it may be. No. नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। हमसे ईसीएचएस का कंट्रीब्यूशन लिया जाता है। दोस्तों, आप अगर ईसीएचएस की सुविधा लेना चाहते हैं तो जवानों से 30,000 रुपए, जेसीओ से 67,000 रुपए और अधिकारियों से 1,20,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन लिया जाता है। ये कंट्रीब्यूशन क्यों लिया जाता है? क्या आपको ईसीएचएस की सुविधा लेते समय प्रायोरिटी तय कराता है ये कंट्रीब्यूशन? क्या आपको लाइन में आगे लगवाता है ये कंट्रीब्यूशन, या क्या है इसका मतलब? इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि एक सर्जेंट साहब ने एक एयर कमोडोर साहब को अच्छी तरह से अंग्रेजी में नीति समझाया है। दोस्तों, इसका आगे वीडियो क्लिप दिखा करके आपको समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, जब हम सीपीपीसी से पेंशन ले रहे थे, जब हमारा माइग्रेशन स्पर्श में नहीं हुआ था, तब उस समय में इतने सारे गड़बड़ियां हुई थी, जिसका एक उदाहरण आपको दूंगा। कम्यूटेशन का पैसा आपको भी वापस मिल सकता है। दोस्तों, कम्यूटेशन बहुत सारे पेंशनर्स का एक्स्ट्रा काटा गया है। इसके बारे में आगे बकायदा डॉक्यूमेंट दिखा के आपको समझाऊंगा। तो चलिए इन्हीं दो विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ईसीएचएस में जो हम 30,000, 67,000 या 1,20,000 का कंट्रीब्यूशन देते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या ये है कि जिन्होंने 1,20,000 दिया है या जिन्होंने 67,000 दिया है, वो ईसीएचएस में सुविधा लेते समय लाइन में पहले लग जाएंगे? क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। 30,000 जिन्होंने दिया है उनके लिए जनरल वार्ड का एलिजिबिलिटी तय किया गया है। जिन्होंने 67,000 दिया है उनके लिए सेमी प्राइवेट, और जिन्होंने 1,20,000 दिया है उनके लिए प्राइवेट वार्ड का प्रावधान रखा गया है। हालांकि ये भी विसंगतिपूर्ण है। अगर कोई जवान चाहे कि मैं प्राइवेट का जो है अफोर्ड कर सकता हूं, प्राइवेट की सुविधा लेने के लिए मैं सक्षम हूं, तो उससे 1,20,000 रुपए ले लिए जाएं और प्राइवेट की सुविधा उसको भी दे दी जाए। ये एक खुला हुआ जो है ऑप्शन होना चाहिए। कौन क्या सुविधा लेना चाहता है, कौन सा ऑप्शन लेना चाहता है, ये एक खुली हुई सुविधा होनी चाहिए। चलिए, बहरहाल ये जो भी है, अब जब ईसीएचएस में कुछ अधिकारी ऐसे मेंटालिटी के होते हैं, वो जाते हैं और चाहते हैं कि सभी का लाइन को सुपरसीड करते हुए वो सामने आ जाएं। चाहे 70 साल का कोई वृद्ध इंसान पीछे हो, उनके पीछे हो जाए, उससे उनको कोई मतलब नहीं बनता। तो इसी मुद्दे को लेकर के एक सर्जेंट ने एक एयर कमोडोर साहब को अंग्रेजी में अच्छी तरीके से समझा दिया कि ईसीएचएस में नीति क्या होता है, रूल क्या होता है। दोस्तों, सर्जेंट एक हवलदार रैंक के बराबर का जो जवान होता है, और एयर कमोडोर यानी कि एक ब्रिगेडियर के बराबर रैंक के अधिकारी होते हैं। तो ऐसे में एक हवलदार का एक ब्रिगेडियर साहब को अच्छी तरीके से समझा देना कि आपको इसका प्रायोरिटी नहीं मिलेगा। आप अधिकारी हैं तो आप सामने आकर के लाइन को तोड़ते हुए नहीं ट्रीटमेंट करा सकते हैं। एक अच्छा खासा वीडियो क्लिप आया है, चलिए उसको देखते हैं। एक यहाँ लाइन बचती है, एक वहाँ लाइन में। सर, मैं लॉ पॉइंट बात कर रहा हूँ, मैं लॉ पॉइंट बात कर रहा हूँ। आदमी एक लाइन पे खड़ा होने पे 90 आदमी को लिए 3 लाइन। सर, मैं एक लॉ पॉइंट बात कर रहा हूँ। 2005 में ईसीएचएस पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई। आई होप यू विल बी अवेयर। आप ईसीएचएस पॉलिसी पढ़ के देखें, क्या उसमें आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है? आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है? इक्वलिटी कहता है। मेरी बात सुनिए। टू प्रोवाइड द मेडिकल सर्विसेज, 1 मिनट, टू प्रोवाइड द मेडिकल सर्विसेज, देयर इज नो रैंक बियास, there is no rank priority. Why you want that you should be treated as a VIP? After retirement, no, you go to private hospital. Who is being treated as a VIP? Why you want a separate counter then? Why your advocacy for the officer? There are 90 pages. The 90 Hardly matters whether you are an officer or I am a jawan. Hardly matters. You are a patient here. I am a patient here. I am patient here. You are also patient here. मेरी सर, जब मैं सिपाही से रिटायर हूँ, मैं आज तक यहाँ नहीं आया। मेरे को क्यों यहाँ देखने में समस्याएं हैं? कोई समस्या नहीं है। 5 hours लगते हैं। आप being an officer, you are supposed to look after the welfare of the jawans. Everyone. You know what's happening here? One is waiting for 5 hours. A lady who is about 70, a lady who is about 70 years of age is waiting 5 years here. You are coming and taking the medicine within 5 minutes. This is justified. This is the officer-like quality. This has been taught to you. There is nothing like. Then what for your advocacy? Then what? I am here to avoid.
Then I am here to. What for a separate counter? I am against discrimination. मैं अछूत हूँ क्या? There are 90 patients. There are 3 lines. You can stand in there and there. Sir, there as per provision, there is no officer counter should be there. There is no priority. Why you want priority? Tell me. It means. भाई साहब मेरी बात सुनिए. जी प्लीज बताएं. I have done an education of certain level. Agreed, sir. Agreed. I have joined army. I am illiterate, sir. Sir, I am illiterate. I am illiterate. But I know what is my fundamental rights, and I know what is the ECHS policies and guidelines. I know this much. I don't know much about it. I am not much educated about it. You had your pay and perks at that time. Why you are demanding now? After retirement, also you want that we are second class. There is no Citizens here. citizenship. Then what do you want? आपने पूछा है ना आप कौन हो क्या स्टेटस है? आप बताइए. आपने कहा आपका स्टेटस है. What do you mean by status? I am a patient here. On what capacity you are asking me this question? I am Sergeant P.P. Western, advocate. You, may I know your name, please? I am Air Commodore. Air Commodore? Whatever it may be. No. मेरे भी मैं क्या पूछ रहा है? I respect you. Because you take the. No. I will salute my Air Commodore. Definitely. May I know your name, please? Air Commodore? Yes. ठाकुर. आपका नाम बताएं ना, please? ठाकुर. Thakur. Very nice to meet you, sir. So I want why you don't redress this problem. Once you know this. तो आप सबने देखा दोस्तों, चाहे आप अधिकारी भी हैं, अगर रूल अलाउ नहीं करता है तो आपको इस तरीके से दूसरों को परेशान करते हुए लाइन में आगे आने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इन चीजों से पूरे अधिकारी कम्युनिटी की फजीहत होती है। इस वजह से मैं तो आग्रह करता हूं, जो भी अधिकारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आगे ऐसा कभी भी वाकया आता है, आपको मौका मिलता है तो एक डिसिप्लिन्ड सोल्जर होने का पहले फर्ज अदा करें। आप अधिकारी बाद में हैं, पहले सोल्जर हैं। सोल्जर के हिसाब से आप जो नीति है, जो रूल है, उस रूल के हिसाब से लाइन में खड़े रहें। हाँ, इमरजेंसी आ गया तो आपको प्रायोरिटी जरूर दी जाएगी, इसलिए इस तरीके के हरकत कहीं भी नहीं होने चाहिए दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको मैं बताता हूं, दिखाता हूं कि कैसे हम जब सीपीपीसी से पेंशन लेते हैं तो उस समय में कितनी बड़ी गड़बड़ियां हो रखी हैं। हो सकता है आपका भी कम्यूटेशन का पैसा ज्यादा कटा हो, आपको वो पैसा वापस मिल सकता है। चलिए डॉक्यूमेंट देखते हैं दोस्तों। ये पंजाब नेशनल बैंक का सीपीपीसी द्वारा जारी किया गया एक लेटर है। इस लेटर में आप देखिए, ये लेटर स्पर्स को एड्रेस किया गया है। इसमें कुछ चौंकाने वाले आंकड़े हैं दोस्तों, आप भी देखेंगे समझेंगे तो सही में एक बार चौंक जाएंगे। जी हाँ, देखिए ये कम्यूटेशन का मसला है। पेंशनर से 15 साल से ज्यादा कम्यूटेशन काटा गया था, और कम्यूटेशन किस तरीके से काटा गया था उसको पहले समझिए। आप देखिए, पेंशनर का 24 सितंबर 2023 को जब स्पर्स में माइग्रेशन हुआ, और उसके बाद जब पेंशनर ने बार बार ग्रीवेंस लगाया, अभी जाकर 2025 से उनका कम्यूटेशन कटना तो बंद हो गया है। लेकिन ये देखिए कहानी कहां से शुरू होती है। इनका जो कम्यूटेशन शुरू किया गया था वो 20 सितंबर 1991 में शुरू किया गया था। ये देखिए कम्यूटेशन का अमाउंट उनको 43,217 रुपए दिया गया था 1991 में, और हर महीना 218 रुपए उनका कम्यूटेशन का पैसा कटता था। अब देखिए ये कम्यूटेशन कब तक कटना था? 31 अगस्त 2006 तक कटना था। उसके बाद कम्यूटेशन पेंशन में जुड़ करके उनके खाते में आना चाहिए था। लेकिन देखिए उनके साथ हुआ क्या है, यहां पर देखिए, द कम्यूटेड वैल्यू ऑफ द पेंशन वाज टू बी रिस्टोर्ड ऑन 1 सितंबर 2006 बट ड्यू टू सम एरर इट कुड नॉट बी रिस्टोर्ड टिल द डाटा हैज बीन माइग्रेटेड टू स्पर्स ऑन 24 सितंबर 2023। आप देखिए यहां पर कितनी बेशर्मी की बात है। जो कम्यूटेशन 2006 में रिस्टोर होना था वो कम्यूटेशन कब तक कटता रहा? 2023 सितंबर तक कटता रहा, स्पर्स में माइग्रेशन होने तक कटता रहा, और स्पर्स में भी आगे कटता ही रहा। जी हां, और उसके बाद अब देखिए इन पेंशनर के फेवर में सीपीपीसी पीएनबी ने ये लेटर निकाला है, और इनको जो एक्स्ट्रा काटा गया पैसा है वो वापस करने के लिए बोला गया। कितना पैसा? 48,396 रुपए। उनको दिया कितना था कम्यूटेशन? 43,217 रुपए। 43,217 रुपए का जितना भी ब्याज वगैरह लगा के 15 साल तक कट के खत्म हो गया। खत्म होने के बाद आगे ऊपर एडिशनरी 48,396 रुपए काटा गया है। अब 48,396 रुपए के लिए उनको केवल 48,396 क्यों मिले? उनको तो कम से कम भी 1 से 1.5 लाख रुपए का भुगतान होना चाहिए, क्योंकि पिछले 20 साल तक इन पेंशनर से कम्यूटेशन का एक्स्ट्रा पैसा काटा गया है, एडिशनल रिकवरी किया गया है। तो एडिशनल रिकवरी किया गया है तो उसका हर्जाना के साथ पेंशनर को भुगतान होना चाहिए।
कम से कम भी 1 से 1.5 लाख रुपए का भुगतान इन पेंशनर को किया जाना चाहिए, क्योंकि इनसे लगभग 20 साल तक एक्स्ट्रा कम्यूटेशन काटा गया। आप सोच के देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी गड़बड़ी है ये। तो आप सबने देखा दोस्तों, ऐसे बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। अब इन पेंशनर का आप देखिए कितने सालों तक उनका एक्स्ट्रा रिकवरी होता रहा, उन्होंने गुहार भी लगाया होगा, लेकिन सीपीपीसी ने उनकी एक नहीं सुनी। अब जाकर के जब पेंशनर जागरूक हुए, जब उन्होंने जद्दोजहद की, तब जाकर के बैंक को लेटर निकालना पड़ा। और आप देखिए जितना अमाउंट का कम्यूटेशन उनको दिया गया था, उससे ज्यादा का उनसे एक्स्ट्रा रिकवरी कर लिया गया। तो ऐसे न जाने कितने हजारों केस होंगे जिसमें पेंशनर्स को पता ही नहीं कि उनका एक्स्ट्रा कट गया है कम्यूटेशन का पैसा। तो आप भी चेक करिए, अगर 15 साल से ज्यादा आपका कटा है तो वो पैसा आज भी आप रिकवरी के तौर पर मांग कर सकते हैं, वो पैसा आपको लागू है और वापस मिलेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं 2 जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।